सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो ब्लॉग है थोड़ा डिफरेंट होने वाला है बिकॉज अपना जो फ़ोन था ना उसका माइक्रोफोन ख़राब हो गया था। और उसको बनाने के लिए जब हम गए एप्पल के लिए तो अपने नियर बाई कोई स्टोर ही नहीं था, तो हमको जाना पड़ा दिल्ली। तो शाम को 3 बजे हम हल्द्वानी से दिल्ली की तरफ निकले अपने फ़ोन के माइक्रोफोन को रिपेयर करवाने। काफ़ी टाइम से माइक में प्रॉब्लम कर रहा था, तो सोचा कि यार एक बार प्रॉपर सर्विस सेंटर से चेक करवा लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। चलो देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले जर्नी का जो सीन था वो हल्द्वानी टू दिल्ली। हम शाम को 3 बजे 3:50 की शायद ट्रेन थी हमारी रानी की एक्सप्रेस, हमने वो पकड़ी तो हम उससे निकल गए। मौसम काफ़ी प्लीजेंट था, थोड़ा बारिश भी हो रही थी और रास्ते के ट्रेन के बाहर के व्यू जगह देखो तो एकदम पीसफुल, पहाड़ों का ना एक अलग ही नज़ारा दिख रहा था। तो अब थोड़ा सा सफ़र बाकी है और फिर पहुंच जाएंगे हम अपने डेस्टिनेशन साकेत नेक्सस सेलेक्ट सिटी मॉल। तो उसके लिए अपन क्या किए, हमने ट्रेन पकड़ी थी और हमने प्लान फुल किया था। तो हल्द्वानी के रेलवे स्टेशन को हमने बाय बाय बोला और आप देखोगे तो यहाँ पर मेरे साथ मेरी एक छोटी सी स्मॉल फैमिली भी है, जिसमें एक हमारे पास छोटा सा छुटका है और उस छुटके के पेरेंट्स हैं। बाय द वे मैं छुटके का अंकल हूँ। तो हम लोग तीनों एक साथ गए एकदम मस्त मज़े करते हुए। तो रास्ते में अब ट्रेन से जा रहे थे तो यार हमने कहा कुछ खाएंगे भी, तो हमने प्लान भी कर लिया था कि क्या खाना है। बाकी प्रॉब्लम ये थी कि जो हमारी भाभी भाई और भानु था उसके लिए अलग सीट थी और मुझे अलग सीट मिली थी। और ट्रेन में ना मतलब ऐसा सीन है, मतलब लोग क्या करते हैं ना, बाजू की सीट खाली भी है तो बॉटल्स रख के बैठे थे, तो अपने को सीटिंग तो उधर मिली नहीं तो हम अलग बैठ गए। बट थोड़ी थोड़ी देर में मैं उनसे मिलने आते जा रहा था। तो अब यहाँ पर टाइम था नाश्ते का, तो मैंने सोचा कि क्या करूँ। तो हमने एक बेसिक सी जो ब्रेकफास्ट थी वो मंगा ली। उसमें देखो समोसा भी है हमारे पास, सैंडविच भी है और एक स्पेसिफिक अपने पास स्वीट कॉर्न टाइप का पॉपकॉर्न भी था और एक हमने ले ली थी रिमझिम चिलवा। तो यार सबसे पहले मैंने सैंडविच ट्राई किया कि सैंडविच कैसा है, तो सैंडविच मस्त लगा मेरे को, इतना ख़राब भी नहीं था। लेकिन अपने को तो चाय पीने का मन हो रहा था, तो अपन ने फटक से क्विक रेलवे की क्विक सर्विस से चाय बनाई, जिसमें ऑलरेडी सब कुछ सेपरेट सेपरेट पैकेट वैकेट अलग आते हैं, उससे चाय बनवा ली। चाय बनाने के बाद टी बैग उसमें हमने डुबो दिया और हमने टी बैग डुबोने के बाद अपना नाश्ता एक्सप्लोर किया, जिसमें बेसिकली मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चल रही थी कि यार कब दिल्ली पहुंचूं, कब फ़ोन बन जाए और कब वापस आ जाऊं, क्योंकि दिल्ली आना जाना बहुत खर्चीला सौदा है अगर फ़ोन बनाने आप हल्द्वानी से जाओ। बट अभी मैं अपना मील एंजॉय कर रहा था, तो आप देख सकते हैं समोसा। इस समोसे को खाने के बाद आप देखो हमारा भानु जो है ना, वो घर पहुँच गए हम दिल्ली। वो अभी भी नींद में है और दूध पी रहा है नींद में, और हम घर पे पहुंच गए। तो आज की जो बारी थी हमारी वो थी नेक्सस मॉल के लिए। तो अपन ने यहाँ पर से बस से उतरने के बाद थोड़ा पैदल चलना सही समझा, क्योंकि हमको उस साइड जाना था। तो आगे आगे भाई चल रहा है, पीछे पीछे मैं चल रहा हूँ। तो यहाँ से हम ओवर ब्रिज पे चढ़ चुके हैं। ओवर ब्रिज हम धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते जा रहे थे, लेकिन ओवर ब्रिज बहुत लंबा था और दिल्ली का जाम भाई बहुत बुरे हाल है, अब मैं आपको क्या बताऊँ। उसके बाद हम धीरे धीरे चढ़ते हुए सेलेक्ट सिटी के अंदर एंटर कर रहे हैं। कभी हम इधर से घुस रहे हैं, कभी उधर से घुस रहे हैं। तो शॉपर से स्टॉप से सीधा चलते चलते हम उसके अंदर गए तो देखा यार मॉल ना दिल्ली के सबसे बड़े मॉलों में से एक मॉल है सेलेक्ट सिटी मॉल। और यहाँ भीड़ भी अच्छी थी, क्योंकि अभी आपको पता है आईफोन 17 लॉन्च होने वाला है, तो उसके रिलेटेड भी बहुत भीड़ है। और लोग तो यहाँ मतलब घूमने के पर्पज से तब भी आते हैं, क्योंकि बहुत ही एलिगेंट मॉल है। और ये मॉल की खासियत क्या है ना, यहाँ पर आपको मतलब हर टाइप के आदमी दिख सकते हैं और अलग अलग लोकेशन से दिख सकते हैं, क्योंकि शॉपिंग रहता है और कुछ लोग गैजेट्स के लिए फ़ैन रहते हैं, तो अलग अलग दिखेंगे। तो अभी अपन ने एस्केलेटर ले लिया और हम पहुँच गए एप्पल के ऑफिशियल स्टोर में। क्योंकि अगर मैं बोलूँ तो इंडिया में ना 2-3 स्टोर है, जिसमें से एक सेलेक्ट सिटी में है और एक मुंबई के बीकेसी में है। तो हमने जब यहाँ से चलते चलते हम सीधे जा रहे थे, तो हमने साइड में चेक किया कि क्रोमा के बाजू में था। तो अपन क्रोमा पार करते हुए आगे बढ़े तो हमने देखा कि जो एकदम अपना ये बालकनी टाइप का एरिया है उसके सामने ही एप्पल ने अपना स्टोर खोला है। तो भाई हमको कैमरे में हाई बोल रहे हैं, कुछ डिस्कशन भी कर रहे हैं हम लोग किसी चीज़ के बारे में। तो मैं अभी इतना श्योर नहीं हूँ कि हम क्या डिस्कस कर रहे थे, बट कुछ कर रहे थे। शायद वो ये बोल रहा था कि वो एप्पल स्टोर से ख़रीदने की बजाय ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेज करना प्रेफर करता है। तो फाइनली हम एप्पल के स्टोर में पहुंच गए हैं। और पहले तो हम पहुंचे, हमने अपना काम करने से पहले एक बार एक्सप्लोर किया कि यार क्या क्या चीज़ें यहाँ हैं। और सबसे बेस्ट थिंग एप्पल स्टोर की जो मेरे को लगती है क्या है पता है, आप उनके डिवाइसेस को यूज़ कर सकते हो, आप गेमिंग कर सकते हो। उधर आपको अगर उनके कोई डिवाइस का जैसे उनका हेडफोन है उसके अगर आपको साउंड सुनने तो वो कर सकते हो।
आप डमी फ़ोन्स चला सकते हो, आप गेमिंग म्यूजिक कुछ भी कर सकते हो। और तो और आप अपनी फ़ोटो एडिट भी कर सकते हो एप्पल की पेड टूल के थ्रू। और अभी भाई हमारा नई नई चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा था, तो पीछे से मैं भी कर रहा था, बट आप लोगों को थोड़ा ऑड ना लगे इसलिए मैंने खुद को रिकॉर्ड नहीं किया। बट मैंने भी डिवाइस सारे चला के देखे थे। और तो और अपना जो चार्ज था वो भी कम हो गया था, तो मैंने चार्जिंग भी की उधर। और नए नए टाइप के डिवाइस देख रहा था कि 16 प्रो मैक्स, 17 अभी आया नहीं, तो 16 तक हमने देखे। तो सारे डिवाइसों को हम एक्सप्लोर वन बाई वन करते रहे। और डिवाइस को एक्सप्लोर करने के साथ साथ हम लोगों की खुशियाँ भी देखते, क्योंकि लोग अलग अलग टाइप का डिवाइस ले रहे थे, तो उनके चेहरे में जो मुस्कान थी, वो मुस्कान भी काफ़ी तारीफ़ काबिल थी। उसके बाद फाइनली डिवाइस चेक करने के बाद हम लोग थोड़ा फोटोग्राफिक सेशन के लिए बाहर आ गए और हमने एप्पल स्टोर के पास एप्पल के लोगों के साथ फ़ोटोज़ खिंचाई। उसके बाद एक स्मॉल नाश्ता जिसमें हमने अपना बर्गर खाया। और उसके बाद जब हमने देखा कि हमारा काम तो हुआ नहीं, तो हमने प्लान कैंसिल कर दिया हमने, क्योंकि जब एप्पल के उधर हमने अपॉइंटमेंट लगाया तो 4-5 दिन के बाद अपॉइंटमेंट था। और चेक किया तो भाई 26,000 का खर्चा बताया। तो उदास मूल्य में चला गया साउथ वेस्ट दिल्ली रोहिणी की तरफ। हमने सुना कि वहाँ एक गर्ग स्वीट है जो बहुत पॉपुलर है, तो वहाँ मेरे कुछ दोस्त भी हैं, तो सोचा उनसे मिल लेते हैं और थोड़ा चिल करते हैं। लेकिन जैसे ही पहुँचा, दिल्ली ने अपने असली रंग दिखा दिया, लंबी बारिश। उसके बाद थोड़ा बहुत भीग भी गए, बट बारिश बंद होने के बाद हम सीधे पहुँचे गर्ग स्वीट में। और वहाँ भाई साहब ने हमारे लड़ झगड़। तो दोस्तों माइक तो रिपेयर हुआ नहीं, पर एक सॉलिड एक्सपीरियंस मिल गया अपने को कि दिल्ली आना हमेशा एक एडवेंचर होता है। कभी प्लान फेल, कभी टेस्ट विन। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। और कमेंट में बताओ आपको कौन से छोले भटूरे सबसे ज़्यादा पसंद हैं।